नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। अगर लद्दाख में चीनी सेना की जगह अगर पाकिस्तान की सेना होती तब मोदी सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती? अगर चीनी सेना की जगह अगर पाकिस्तान की सेना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया होता तब भारत की सरकार, बीजेपी की सरकार कैसे रिएक्ट करती? और अगर 15 जून को जो भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, अगर वो पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद होते तब बीजेपी और संघ परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके से चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है, कई इलाकों में घुसपैठ की है और 15 जून को जिस तरीके से भारत के 20 सैनिक शहादत उनकी हुई है, उसके बाद से जो प्रतिक्रिया और जिस तरीके का रिएक्शन मोदी सरकार की तरफ जा रहा है, उस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि डिप्लोमेसी में इसको समझदारी भी कहते हैं कि आप मामले को ज्यादा बढ़ाने की जगह आप उसको करीने से और ज्यादा संजीदगी से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी सरकार की प्रतिक्रिया को अगर आप देखें, बीजेपी सरकार जिस तरीके से रेटरिक्स की बात पहले करती रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान के मसले पर वो आग बबूला हो जाया करती थी और जिस तरीके से पाकिस्तान को लगातार धमकियों की भाषा में उनसे बात करती थी, आज वो भाषा, वो रेटरिक्स, वो संवाद, वो सारी चीजें लगभग गायब है। पाकिस्तान को रोजाना धमकी की भाषा का प्रयोग किया जाता था, रोजाना पाकिस्तान को एक तरीके से चेतावनी दी जाती थी। लेकिन चीन जो पिछले 2 महीने से भारत की जमीन पर कब्जा किए बैठा हुआ है और 15 जून को भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद भी जो मोदी सरकार है और बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है, उसमें एक तरीके का सन्नाटा सा दिखाई पड़ता है, चुप्पी दिखाई पड़ती है। ऐसे में अगर बीजेपी की भाषा में बात करें तो क्या ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि दरअसल मोदी जी जो है वो चीन के सामने झुक रहे हैं? क्यों झुक रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लोग ये सवाल पूछेंगे कि मैं किस आधार पर ये बात कह रहा हूं। आज मैं आपके सामने 5 ऐसे सबूत, 5 ऐसी बातें रखने जा रहा हूं जिससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि दरअसल मोदी सरकार का जो पूरा रवैया है वो चीन के सामने झुकने वाला रवैया दिखाई देगा। पहली बात, अभी तक 3 राउंड की बातचीत भारत की सेना और पाकिस्तान, माफ करिएगा, चीन की सेना के बीच में हो चुकी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक। पहली जो मुलाकात हुई है 5 जून को हुई है, दूसरी मुलाकात 22 जून को हुई है और जो तीसरी मुलाकात है वो 30 जून को ये मुलाकात हुई है। और इन तीनों मुलाकातों को अगर आप संदर्भ में देखेंगे तो आपको बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। उसमें से जो 22 जून की मुलाकात है और जो 30 जून की मुलाकात है, वो 15 जून की जो हादसा हुआ था उसके बाद ये हादसा, ये बातचीत हुई है। ये अपने आप में गहरे सवाल खड़े हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उसके बाद सेक्रेटरी लेवल की बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच में तय हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से गलती हुई, उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मुलाकात करने की बात कही। भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बातचीत करेंगे तो हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते। और वो बातचीत, यानी जो सचिव स्तर की बातचीत होती है, वो बातचीत कैंसिल हो गई। आज की तारीख में 15 जून को भारत के 20 जवान शहीद हुए, उसके बावजूद भी भारत की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल, यानी उस एरिया के जो सबसे बड़े मिलिट्री ऑफिसर हैं, वो चीन की सेना के उस एरिया के सबसे बड़े मिलिट्री ऑफिसर के साथ बातचीत कर रहे हैं। और कोई 1 घंटे 2 घंटे बातचीत नहीं हुई है। जो 22 जून की बातचीत हुई थी वो 11 घंटे की बातचीत हुई थी और 30 जून की बातचीत भी 11 घंटे की बातचीत हुई। इस दौरान जो भारत के विदेश मंत्री हैं और चीन के विदेश मंत्री हैं, उनके बीच में भी टेलीफोन वार्ता हुई है और दूसरे और चैनल भी फिलहाल खुले हुए हैं। तो आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान पर भारत सरकार का रवैया, मोदी सरकार का रवैया बिल्कुल अलग था और चीन के मसले पर 20 जवानों की शहादत के बाद भी उनका रवैया पूरी तरीके से अलग। अगर यह हादसा पाकिस्तान के साथ हुआ होता तो तय मान लीजिए कि भारत जो है या मोदी सरकार वो पाकिस्तान से सारी बातचीत कैंसिल कर देता और आने वाली बातचीत नहीं होती। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो और भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि
अभी 2 दिन पहले मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि चीन के 59 ऐप हैं उनको बैन किया जाता है, लेकिन जब आप उसके फाइन प्रिंट्स में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये टेम्पररी है, एक तरीके से एंटरिंग ऑर्डर है। सारे ऐप जो टिकटॉक, जो उनका सबसे मशहूर सबसे लोकप्रिय ऐप है, उसके सीईओ का कहना है कि उनको 48 घंटे का समय दिया गया है और कहा है कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। जबकि भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि आप जो ये चाइनीज ऐप हैं ये भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की अखंडता के लिए खतरा है। जो टेलीकॉम मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, जो देश के कानून मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा ये डिजिटल स्ट्राइक है, यानी एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की याद आपको दिलाते हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी सिर्फ 59 ऐप को ही बैन किया गया है और इसको एक बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर प्रचारित या प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अब तक जो व्यापार संबंध है भारत में, उसके बारे में गहरे सवाल खड़े कर दिए जाने चाहिए, लेकिन वैसा नहीं। तो आप 59 ऐप बैन करते हैं, उसको आप डिजिटल स्ट्राइक की संज्ञा देते हैं और उसके बाद आप चुप हो जाते हैं, तो इसको क्या माना जाए? अगर ये पाकिस्तान के साथ हुआ होता तो क्या भाषण रखेंगे? ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा उरी की घटना के बाद पाकिस्तान स्थित जो आतंकवादी कैंप थे उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके नष्ट करने का काम किया गया। उसके बाद जब पुलवामा के अंदर भारत के सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए तो बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात की गई। आज की तारीख में जब भारत के 20 जवान शहीद हो चुके हैं, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका, भारत की जमीन पर चीन बैठा हुआ है, तो कहीं इस तरीके की सुगबुगाहट नजर नहीं आती है कि भारत जो है वो चीनी सेना पर या चीनी जमीन पर किसी तरीके की मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात कर रहा है। ये दूसरा सबूत है। तीसरी बात, आजकल आप जितने भी टीवी चैनल्स में डिबेट देख रहे हैं, वहां बीजेपी के नेताओं से जब ये सवाल पूछा जाता है कि चीन भारत की जमीन पर घुस आया है, तो बीजेपी के प्रवक्ता इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वो एक ही तर्क रखते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल एलएसी को लेकर भारत की समझ और चीन की समझ में जमीन आसमान का फर्क है, जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हुई है। हकीकत ये है कि चीन की सेना गलवान घाटी में, पैंगोंग लेक के ऊपर, उसके अलावा हॉट स्प्रिंग गोगरा पे और 1-2 और इलाके हैं जहां पर वो आके बैठ गया है। इस बात की तस्दीक जो भारत के पूर्व मिलिट्री जनरल्स हैं वो कर रहे हैं, जो तमाम रक्षा विशेषज्ञ हैं वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चीन भारत की सीमा में नहीं घुसा है, भारत की जमीन पर उसने कब्जा नहीं किया है, तो भारत किस नाते चीन के साथ बातचीत कर रहा है और क्यों वो उनसे बातचीत में इंगेज कर रहा है, क्यों भारत की तरफ से चीन की सीमा के इलाकों में सैनिक जो जमावड़ा है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो जिस चीज को मेरा अपना मानना यह है कि चीन भारत की जमीन पे घुस आया है, ऐसे में भारत को दुनिया को ये बताना चाहिए कि चीन दरअसल हमलावर है, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, भारत जो है वो विक्टिम है, लेकिन भाषा बदली हुई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी और वही सरकार है जिसने 2019 में जब बालाकोट की स्ट्राइक की थी तो प्रचार था बीजेपी का, हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। आज चीन हमारे घर में घुसा हुआ है और हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। ये बात तो भूल जाइए, हम ये कहेंगे हम चीन को घर में घुस कर मारेंगे। ये तीसरा सबूत है। चौथी बात, इस बीच आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री के 3 बार उनके मुंह से आवाज निकली है। एक, जब वो ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने जो उनका जो वीडियो सामने आया था रात को 9:04 पे, उसमें उन्होंने कहा था ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है और ना हमारे किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ। यानी उन्होंने भी ये कह दिया कि भारत की जमीन में कोई घुसपैठ चीन ने नहीं की। ये बात तो मैं पहले आपको बता चुका। अब इस वक्तव्य में चीन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद उन्होंने मन की बात कार्यक्रम किया और उसमें भी लोगों को उम्मीद थी कि शायद वो चीन का नाम लेंगे। वहां पर उन्होंने क्या कहा कि आंख उठाकर देखने वाले को करारा जवाब दिया गया है। भारत
मित्रता निभाना जानता है, लेकिन अगर कोई आंख में आंख डाले तो उसका उचित जवाब भी भारत देता है। ये भाषा वो भाषा नहीं है जो पाकिस्तान के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार के मंत्री करते रहे हैं। ये बहुत ही रक्षात्मक भाषा है कि अगर कोई हमारी आंख में आंख डालेगा, हमारी जमीन की तरफ कोई देखेगा, तो वो इसको समझ ले कि भारत भी उसकी आंख में आंख डालना जानता है, उसको जवाब देना जानता है। अगर ये बात पाकिस्तान की वजह से हुई होती या पाकिस्तान ने अगर की होती तो अब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात होती, पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई की बात होती, पाकिस्तान को जो है वो छठी का दूध याद दिलाने की बात की गई। महत्वपूर्ण बात है कि उसके बाद फिर 30 जून को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय आम संबोधन किया, उसमें भी चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी 3 बार इस दौरान उन्होंने एक तरीके से राष्ट्र को संबोधित किया है, अपना वक्तव्य दिया है, और एक बार भी उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वभाव है। ये अपने आप में एक तरीके का सबूत। और अंत सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी आप चीन के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो बातचीत की दिशा को मोड़कर 1962 की तरफ ले जाया जाता है और ये कहा जाता है कि देखिए भारत की तो हजारों एकड़ जमीन, अक्सर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं 34,000 एकड़ जमीन या 40,000 एकड़ जमीन, 40,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन, बड़े बड़े आंकड़े दिए जाते हैं। देखिए ये सब तो कांग्रेस के सरकार के जमाने में या मोदी सरकार के जमाने में ये जमीनें ले ली गई, कब्जा कर लिया गया। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि आज जब चीन हमारी जमीन पर कुछ किलोमीटर के अंदर घुसाया है तो आप इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रहे, इतना हुआ क्यों खड़ा कर रहे। ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने 5 अगस्त को जब संसद के अंदर धारा 370 के तहत जब कश्मीर के जोग्राफिया को बदला गया था, तब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब सवाल पूछा गया अक्साई चीन के मसले में, कहा अक्साई चीन हमारा है। आज अक्साई चीन शब्द का इस्तेमाल भी बीजेपी की तरफ से नहीं किया जा रहा है। बातचीत को नेहरू की तरफ ले जाया जाता है, 2020 में नहीं रखा जाता है। यानी पूरे की पूरी अगर उनकी जो भाषा है जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज है, जो देह भाषा है, जो उनका जो रेटरिक्स है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बिल्कुल बदली हुई सी नजर आ रही है। एक तरीके से पूरे संकट को किनारे रखने की बात की जा रही है। जो पार्टी, जो सरकार, जो नेता, जो प्रधानमंत्री लगातार घर में घुसकर बात की भाषा में बात किया करते थे, जो ये कहा करते थे कि 56 इंच के सीने की बात किया करते थे, आज वो सारा रेटरिक्स गायब है। क्या इससे आपको इस बात का अंदाजा नहीं लगता कि दरअसल चीन के सामने हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात मैं उनकी भाषा में कह रहा हूँ और ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।